आप लोगों को हमेशा शिकायत रहती है ना कि सरकार आपके पास आती नहीं है, आपसे बात नहीं करती है, आपका साथ नहीं देती है, आपको समझने की कोशिश नहीं करती है। तो जब मैं आपके पास ना शहर से किसी को यहाँ पे आने देते हैं और ना खुद गांव की तरक्की के लिए कुछ भी करते हैं, और जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या कर रहे हैं आप? हथियार दिखा रहे हैं। ये आपकी होशियारी है। ये लोग ऐसा मानेगा नहीं, और ये तो सबसे ज्यादा बोलता है। लेकिन जुबान बंद कराओ, इनको मारो, हाथ पे। देखिए, सरकार से हमें इजाजत मिली है। हमें देखिए सरकार से हमें इजाजत मिली है, हमें जमीन पे फैक्ट्री बनाना चाहिए। तुम मेरी बात सुन रहे बाबू, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकते। बालों को कहते हैं कोई धंधाबाजी नहीं होगा यहाँ। जहाँ से आया वहाँ लौट जाओ जल्दी से जल्दी। जी, अनिरुद्ध आया है गांव में कोई ज़मीन देखने के लिए, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है कुछ डेवलपमेंट के लिए। और पाराशर का तो जीवन का लक्ष्य यही है कि अपने गांव को ख़राब ना होने दे। यहाँ का जो सब कुछ मेंटेन करके रखा है, जो जंगल है या जो यहाँ साफ़ सुथरी नदियाँ हैं, उनको ख़राब होने से बचाना है। तो कोई भी फैक्ट्री का सेटअप होना मतलब ये सब चीज़ें ख़राब होंगी। इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों आमने सामने आ गए हैं। ये रोकना चाहता है और वो बनाना चाहते हैं, यही चल रहा है। हमला एक्चुअली पहले उसको समझाने की कोशिश की, उसके बाद जब ऐसा लगा कि ये लोग मान नहीं रहे हैं तो क्योंकि जहाँ आप रहते हो वहाँ से बड़े इन्फ्लुएंस्ड होते हो। अब ये जो रहता है इसको एक ही तरीका मालूम है कि जब कोई नहीं समझता है तो उसको खदेड़ दो, बाहर निकाल दो। तो वही करने की कोशिश कर रहे थे। और ज्यादा पकड़ती रहा तो जल्दी निकलो यहाँ से। देखिए, ये आपकी जमीन नहीं है, इस पे आपका हक नहीं है। हमें सरकार से इजाजत मिली है, उसके बावजूद भी हम आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि हम आपकी इज्जत करते हैं। और भरोसा कीजिए, इस पे हम सबका फायदा है। हमारे गांव में हमारी जबरदस्ती ही चलेगा। रसन भैया, कहिए तो इस शहरी बाबू को यहीं बिछा दे। आखिरी मौका दे रहा है खून वाला एक्शन। बाबू आप लौट जाओ, नहीं तो जो कोट पैंट पहना है लाल रख लेंगे आप। क्या देखिए, आप सब मेरी बात सुनिए। आप सबको नौकरी मिलेगी, उसके बाद हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, गांव की तरक्की होगी। और जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो उन्हें भी नौकरी मिलेगी। भरोसा कीजिए। देखिए, सरकार से हमें इजाजत मिल चुकी है, उसके बावजूद भी हम आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि हम आपको समझना चाहते हैं। और अगर पैसों की जरूरत है ना तो हम वो भी देने के लिए राजी हैं।